The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet and the words, Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking place from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. Wa salatu wa salamu ala Muhammadin nabiyyikal Mustafa. ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفا وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفلزة كبده البتول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف السنة محسنين أختر رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا صدق الله العظيम अकीदत व मोहब्बत के साथ मरकजी अकीदत अरवाहुना फिदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ्फुस, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनके बाल मुबारक को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके नाखून के एजाज को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बिशारत पे लाखों सलाम। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी भाव मुबारक नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला इक़तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफ अल्लाहु अकबर। लौखा वाले अगर नियत फज्र करते तो ये कहते मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ, अल्लाहु अकबर। डरबन वाले आपका मेरा चेहरा भी खाना काबा की तरफ, लीबिया वाले आपका मेरा चेहरा भी खाना काबा की तरफ। दोनों जजायर, मगरिब, मोरितानिया, जिबूती, सुमाल, जुजुल कमर, नाइजीरिया, बहरीन, इमारात, दुबई, 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, उसके मुस्लिम हालत नमाज में उससे कबल ये नियत करते मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ। खाना काबा तेरी दीवार, तेरे वजूद, तेरे तकद्दुस, तेरे ततहुर, तेरे गिलाफ, तेरे हतीम से एक सवाल है, पूरी दुनिया तेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, क्या तू भी किसी की तरफ झुकता है? क्या तू भी किसी का सजदा करता है? तो खाना काबा जवाब देता हाँ, पूरी दुनिया मेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, किसी जात को अगर मैं सजदा करता हूँ तो वो आमना का लाल है, उम्मत का गमखार है। बरेली के कलंदर इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो कलम से कहते हैं लिख, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी गुफ्तगू की हेडलाइन है अबुल हक्कानी अल्लाह के वली हैं और अपनी कब्र में जिंदा। और इसके लिए मैं 11 वलियों से दलील पेश करूंगा और 2 कुरान की आयत पेश करूंगा। नंबर 1, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह मोमिनों का वली है। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल हुआ कि वली और मोमिन में कौन सी निस्बत है? आला हजरत फरमाते हैं बेएतबारे उमूम, आम खास मुतलक की निस्बत, बेएतबारे उमूम तसावी की निस्बत।
और बेएतिबारे खुसूस आम खास मुतलक की निस्बत। अल्लाह वलियुल लदीना आमनु बेएतिबारे उमूम, जितने मोमिन है अल्लाह के वली। मोमिन किसको कहते हैं? जो एक अल्लाह को माने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की लाई हुई बातों को मानना, ये ईमान है। बेएतिबारे खुसूस इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, वली वही होता है जो मुत्तकी हो। और कुरान मुकद्दस की दोनों आयत, पहली आयत पूरी दुनिया का इत्तेफाक है, जो लोग अबुल हक्कानी को जानते हैं वो मोमिन मानते हैं। पहली आयत की बनिस्बत वो अल्लाह के वली, क्योंकि कुरान में आया अल्लाह वलियुल लदीना आमनु। दूसरी आयत इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, वली वो होता है जो मुत्तकी हो और यकीनन हराम, कुफ्र, शिर्क, खुराफात, फिस्क, फुजूर, किज़्ब से बचने वाले लोगों में शुमार अल्लामा अबुल हक्कानी अलैहि रहमा का होता है। तो बेएतिबारे खुसूस इस आयत के एतबार से वो अल्लाह के वली साबित हुए। 11 वलियों की दलील कि अल्लामा अबुल हक्कानी अल्लाह के वली है। नंबर 1 हुजूर मुजाहिद मिल्लत। याद रखिएगा, मज़कूर की अहमियत का अंदाजा जाकिर से होता है, जिक्र करने वाले से। अल्लामा अबुल हक्कानी अलैहि रहमा कौन थे, ये जानने से पहले हुजूर मुजाहिद मिल्लत के बारे में इतना जान ले कि ये वो मर्द कलंदर है, मसलके आला हजरत की नशरो इशाअत की बिशारत ख्वाब में आके आला हजरत ने हुज्जतुल इस्लाम को दिया और मजार शरीफ के कोने में इशारा किया कि ये जो हजरत है ना, ये मौलाना साहब, ये उड़ीसा के हबीबुर रहमान हैं, यही मसलक का काम करेंगे, दीन का काम करेंगे, हुज्जतुल इस्लाम की ख्वाब में आके। और 40वां में जब अल्लामा हबीबुर रहमान अलैहि रहमा पहुंचे, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने पहचान लिया, खिलाफत दी। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रईस आजम उड़ीसा थे, उसके बावजूद वो अलग से एक झोपड़पट्टी में रहते थे, रोटी चटनी खाते थे, मेहमान आता तो हवेली में भेजते थे, लेकिन खुद झोपड़पट्टी में रहते थे। मेहमान बहुत जिद करता तो अपने साथ भी खिला लेते थे। दारुल उलूम हबीबिया इलाहाबाद, बावर्चन खाना बनाने वाली कुक चली गई तो अपनी जौजा को फोन करते, जौजा को प्यार से पगली कहते, अपनी जौजा को फोन करते हैं, अपनी जौजा से कहते हैं कुक चली गई है, आप आइए और खाना बनाइए उनकी जगह। उनकी बीवी गई और मदरसे के तलबा का खाना उनकी बीवी बना रही है। ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत समझ गया। अब सुने, हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं मौलाना अबुल हक्कानी खतीब आजम थे और खतीबुल बराहीन। ये कौन कह रहे हैं? हुजूर मुजाहिद मिल्लत, जिसके बारे में तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि वो अल्लाह के वली। खतीब आजम और खतीबुल बराहीन, खतीब आजम और खतीबुल बराहीन, ये बात हो गई। एक वली का हवाला दिया। दूसरा वली 5 मार्च 1925 में एक अल्लाह का वली पैदा होता है। जानते हैं कौन? वो वली अकेला लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, डरबन में दारुल उलूम जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है। अकेला वो आदमी, वो इंसान, वो वली दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है। अकेला वो इंसान बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है। अकेला वो इंसान कोलकाता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाता है। अकेला वो अल्लाह का वली पटना में इमारा शरइया जो देवबंदियों का था, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ते हुए इदारा शरिया बनाते हैं। अकेला वो वली टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाते हैं। दुनिया उस वली को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद करती है। अल्लामा अरशदुल कादरी कौन है? पूरी दुनिया में ये काम किया, मगर घर में दाल है कि नहीं ये दोस्त आके पूछते थे। बाजी किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? अंदर से अल्लामा अरशद की जौजा बोलती थी चावल ला दीजिएगा, दाल भेजवा दीजिएगा। और वो मर्द कलंदर लंदन अमेरिका में मदरसा मस्जिद बना रहा था। उनका ये जुमला है, मौलाना अबुल हक्कानी चलती फिरती लाइब्रेरी का नाम। और सिर्फ लाइब्रेरी नहीं बल्कि उलमाए इस्लाम की अमानत और अमीन का नाम
अल्लामा अबुल हक कानी अलैहि रहमतुल्लाह। 2 वली का हवाला दिया, तीसरा वली कौन नहीं जानता? ताजुश शरिया अलैहि रहमतुल्लाह और रिदवान को। ताजुश शरिया कौन है? नाम नहीं लूंगा मैं। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा ताजुश शरिया का मुखालिफ अपनी खानकाह में मुझे दावत दी, मुझे बुलाया और बुलाने के बाद ताजुश शरिया के खिलाफ में एक किताब लिखा और कहा मौलाना जिलानी इस पे दस्तखत करें। मैंने कहा हुजूर आप इल्मन अमलन नसबन उमरन अफज़ल अअला है, मुझे छोड़ दीजिए। कहा ना इस पे दस्तखत करें। और इतने भयानक वो आलिम के अशरफिया के स्ट्राइकर रह चुके बहुत पुराने जमाने, नाम नहीं बताऊंगा। दस्तखत करें? मैंने कहा नहीं हुजूर आप अफजल वाला। का नहीं, या तो तबसरा करे या दस्तखत करे। जब उन्होंने तबसरा वाली बात रखी तो बाअदब बैठा और मैंने उनका दावा पढ़ा। उनका दावा था ताजुश शरिया वली नहीं, दलील थी इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, वली वो होता है जो मुत्तकी हो और ताजुश शरिया मुत्तकी नहीं। इसकी दलील ये थी कि अमीरों की दावत में जाते हैं, गरीबों की दावत में नहीं जाते, ये तकवा के खिलाफ है। लिहाजा मुत्तकी की किस्म से खारिज और मुत्तकी नहीं तो वली नहीं, लिहाजा वो ताजुश शरिया वली नहीं। सुगरा कुबरा फिट किया था उन्होंने। बाअदब बैठा खादिम, का हजरत आपका दावा है ताजुश शरिया वली नहीं, दलील है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, सूरह बकरा आयत नंबर 2, हुदल लिल मुत्तकीन। खज़ाइनुल इरफान में मुत्तकी की 7 किस्में की गई। पहली किस्म जो बदमजहबी से बचता हो, दूसरी किस्म जो हराम से बचता हो, तीसरी किस्म जो मकरूह तहरीमी से बचता हो, चौथी किस्म जो इसाअत से बचता हो, पांचवी किस्म जो मुश्तबह से बचता हो, छठवीं किस्म जो खिलाफ औला से बचता हो, सातवीं किस्म जो गैर की तरफ इल्तिफात से बचता हो। आपने मुत्तकी की यहाँ कौन सी किस्म मुराद ली? अगर आपने 7वीं मुराद ली है तो मैं 6वीं के हिसाब से वली मानता हूँ। अगर आपने 6वीं मुराद ली है तो मैं 5वीं के हिसाब से वली मानता हूँ। अगर आपने 5वीं मुराद ली है तो मैं 4थी के हिसाब से वली मानता हूँ। और ताजुश शरिया को बदमजहब तो आप भी नहीं जानते, लिहाजा मुत्तकी की पहली किस्म में दाखिल। जो दावा है आपका उसके मुताबिक दलील नहीं और जो दलील है वो दावे पर फिट नहीं। इसी को शरे तहजीब के हाशिये में कहते हैं तकरीब ताम नहीं। ये जवाब सुनना था कि सन्नाटा तारी हो गया, लिहाजा साबित होता है जो मुखालिफ है उसके सामने भी एक अदना गुलाम अगर अड़ जाए तो वो लाजवाब होता है। वजह यह है कि ताजुश शरिया अल्लाह के वली है, बल्कि मेरी अकीदत कहती है पूरे हिंदुस्तान में ताजुश शरिया से बड़ा कोई वली नहीं था। उनके जीते जी कोई वली हो तो अल्लाह के बता दो। और ताजुश शरिया का जुमला है अबुल हक कानी अगर कुछ बोले तो वो नहीं बोलते, मैं बोलता हूं। तीन वली की बात हो गई, 3 वली की। चौथे वली हुजूर शेरे नेपाल अलैहि रहमतुल्लाह। इनकी वलायत के बारे में सिर्फ इतना कह दूं कि हुजूर शेरे नेपाल अलैहि रहमत से कुछ लोग दस्तखत करवाने, तो हुजूर शेरे नेपाल अलैहि रहमत ने फरमाया कि ताजुश शरिया ने इसके खिलाफ फतवा दिया। अब ताजुश शरिया नहीं है, उनके सज्जादा नशीर कायदे मिल्लत हज़रत मियां मौजूद है, आप जाए उनसे दस्तखत करवा के लिए। मसलक के इतने मजबूत थे, एक पॉइंट। दूसरा, हम लोग खुद पढ़े हैं, हमने बचपन में कुरान शरीफ उनसे अच्छा पढ़ने वाला किसी को नहीं देखा बचपन में। और वो औला लका फौला थुम्मा औला लका फौला फज्र में पढ़ते थे, आहा सुभान अल्लाह। और मैंने इस उम्र में ताजुश शरिया से अच्छा दाद अदा करने वाला किसी को नहीं देखा। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुल्लाह रिदवान, हुजूर शेर नेपाल अलैहि रहमतुल्लाह रिदवान शरीयत के इतने पाबंद थे कि अगर चांद की गवाही देने लेने कोई आता तो पूछते थे कहीं चाय वाय तो नहीं पीता होटल में, उसकी गवाही को भी रिजेक्ट कर देते थे। सफर में, हजर में नमाज शरीफ की पाबंदी करते थे। और बचपन में हमने ये तकरीर उन्हीं से शुरू की। शुरू में जब बच्चे आते थे ना, हमारे जमाने में तकरीबन 250-300 बच्चे थे, तो सब बच्चे आते थे तो शुरू में उनकी तकरीर और नसीहत होती थी, तो वो एक हदीस पढ़ते थे, इन्ना शर्र शर्रि शिरारुल उलमा इन्ना खैरल खैरि खियारुल उलमा।
और जिन लोगों ने भी देखा उन्हें शरा का पाबंद पाया, खलवत में भी और जलवत में भी। यहाँ तक कि ताजु शरिया अली रहमा ने फरमाया जो इनके झंडे के नीचे यहाँ रहेगा, हश्र में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे रहेगा। इसका मतलब ये हुआ हुजूर शेर नेपाल अली रहमा अल्लाह के वली है। वो क्या कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं हुजूर शेर नेपाल अली रहमा? मौलाना अबुल हक्कानी सिर्फ लौखा के खतीब नहीं है, सिर्फ इंडिया के खतीब नहीं, सिर्फ नेपाल के खतीब नहीं, बल्कि वो अरब के भी खतीब थे और अजम के भी खतीब थे। अरब के भी खतीब और अजम के भी खतीब। याद रखिएगा, लौखा वाले भी डरबन, अमेरिका, तूनो, जजायर, कनाडा, बर्तानिया जाते हैं, बहुत सारा पैसा कमा के लाते हैं, मगर ये मर्द कलंदर अबुल हक्कानी जब पहुंचा है तो प्यारे मुस्तफा की हदीसें दे करके वहां से आए, प्यारे मुस्तफा की हदीसें सुनाकर। बल्कि आपको एक तारीख की बात बताऊं, 1856 एक साइंटिस्ट पैदा होता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ये एक बिग सिटी है यूरोप में। वहां पर वियना यूनिवर्सिटी के अंदर उसने 25 साल पढ़ाई की। साइंटिस्ट का नाम है सिगमंड फ्राइड। 25 साल पढ़ने के बाद उस साइंटिस्ट ने यह कहा हर शख्स की बॉडी में 3 सिफत है, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। क्या मतलब हुआ इसका? आप चाय पी रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा लगी है, 10 रुपया नहीं देता यार, देखेगा थोड़ी, पतली गली से कट मारा। फिर सोचा यार ये तो हराम हो गया, मैंने 10 रुपये की खातिर हराम का, चलो चल के वापस कर देते। वो जो 10 रुपया नहीं देकर आप पलट गए ना, भीड़ ज्यादा लगी थी, बेईमानी की नीयत जो हुई ना, इसको कहते हैं आईडी। उसके बाद 2 सूरत से खाली है, या तो आप चले जाएंगे या पलट के वापस दे देंगे। अगर चले गए तो इसको कहते हैं ईगो, पलट के वापस चले आए तो इसको कहते हैं सुपर ईगो। कॉलेज वाले इस 3 किस्म को अच्छे से जानते हैं। ये किसने बताया? सिगमंड फ्राइड। 25 साल पढ़ाई किया, वियना यूनिवर्सिटी में नोबेल प्राइज होल्डर हुआ, दुनिया को एक नई डिस्कवरी दी। कब की बात है ये? 1856 ईस्वी। ठीक 1856 ईस्वी में अल्लाह ने एक साइंटिस्ट इंडिया में पैदा किया, और ये साइंटिस्ट कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, ABCD, ट्विंकल ट्विंकल, जोनी जोनी, यस पापा किया ही नहीं, बल्कि हैरत की बात है किसी दारुल उलूम में जाके आनाकुम खानाकुम सोजानाकुम भी नहीं किया, बल्कि सिर्फ 2.5 साल की उम्र है, सामने से तवाइफ की जमात गुजर रही है, उसने लंबा जुब्बा उठाया और आंखों को छुपा लिया। तवाइफ ने कहा वाह रे मियां, जिसको खुले रहने देना था उसको छुपा लिया और जिसको छुपाना था उसको खोल दिया। 2.5 साल का बच्चा बोलता है सुन, पहले नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर सतर खता करते हैं। नजर पहली किस्म, आईडी, दिल ईगो, सतर सुपर ईगो। ये 2.5 साल का बच्चा 3 किस्में कर रहा है। वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला 25 साल पढ़ाई किया, नोबेल प्राइज होल्डर हुआ, दुनिया को लगा बहुत बड़ी बात बता दी। अगर वो इस्लाम को पढ़ा होता तो समझ में आता ये 2.5 साल का बच्चा कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ बरेली की धरती पर तमाम सवालों का जवाब बनकर, तमाम साइंसदानों का बाप बनकर, सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान 3 किस्में कर दिया। कब की बात है? 1856। ठीक 1956, 100 साल के बाद में 2 दिसंबर लौखा में एक मर्द कलंदर पैदा होता है जिसे दुनिया अल्लामा अबुल हक्कानी अलैहि के नाम से याद करती है। 1956। ये मैं इसलिए बताया कि 1856 में वहां ये 2 साइंटिस्ट हैं। 100 साल के बाद अल्लामा अबुल हक्कानी अलैहि रहमा, कारनामा आपकी निगाहों के सामने। वली नंबर 5 सैयद नजीब हैदर मियां, मारहरा शरीफ। और हम लोग कब से जानते हैं इनको? पोरबंदर में पढ़ते थे, बचपन तो नहीं, 15, 16, 17 साल में तो वो आते थे और बहुत सूफी मिजाज, बहुत अच्छे। हाल में अभी तसामु हो गया है उनसे,
जब दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर की तशरीह करते हुए उन्होंने कहा खिलाफत में चौथे नंबर पर है और इमामत में पहले नंबर पर। उलमा किराम ने इस्लाह कर दी है। हकीकत यह है कि हजरत अली खिलाफत में भी चौथे नंबर पर है, इमामत में भी चौथे नंबर पर है और विलायत में भी चौथे नंबर पर है। तीनों में इमामत, खिलाफत, विलायत में नंबर 1 पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। और ये तमाम अहले सुन्नत व जमात का इस बात पर इत्तेफाक है। नजीब हैदर दामजिल्लुहु अलैना वो फरमाते हैं अल्लामा अबुल हक्कानी का निअमुल बदल तो दूर, एक होता निअमुल बदल। अल्लामा अबुल हक्कानी गए जिससे हदीस शरीफ पढ़ते थे और कैसे हदीस शरीफ पढ़ते थे उनका अलग ही अंदाज था। क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे एक बात याद आ रही है, इमाम मालिक के इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा। वो बयान करते हैं कि इमाम मालिक से पूछा गया मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन, मा दीनो का, तुम्हारा दीन क्या, मा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हादर रसूल फी हक़्क़ि हादर रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप क्या कहते थे। किससे पूछा जा रहा है, इमाम मालिक से। इमाम मालिक कहते हैं जिंदगी भर तो इन्हीं के बारे में पढ़ाते आया हूं, जिंदगी भर तो इन्हीं के बारे में पढ़ाते हैं। मेरी अकीदत कहती है अबुल हक्कानी अली रहमत से पूछा गया होगा मा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हादर रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, तो बईद नहीं कि ये जवाब दिया हो जिंदगी भर तो मैं क़ौल रसूलुल्लाह ही कर रहा था, जिंदगी भर में क़ौल रसूलुल्लाह ही तो कर रहा था। निअमुल बद यानी अल्लामा अबुल हक्कानी से अच्छी तकरीर करना तो बड़ी बात, उनकी तरह भी तकरीर करने वाला दूसरा कोई नहीं मिल रहा। ये किसने बताया, मैंने नहीं, नजीब हैदर दामजिल्लुहु अलैहि। और आगे चले, एक वली का नाम लेता हूँ खैरुल अज़किया मोहम्मद अहमद मिसबाही। हमारे उलमा इनके बारे में जानते हैं। ये बहुत बड़े खामोश खतीब का नाम, साकित खतीब का नाम मोहम्मद अहमद मिसबाही, साकित खतीब का नाम। और गालिबन डॉक्टर असलम मियां या अशरफ मियां आए थे तो कहा था कि ये बंद है तो कुछ नहीं और फाड़ो तो सब कुछ हो जाए, अंदर सब कुछ छुपा हुआ खजाना। उनके बारे में इतना याद रखें, मुफ्ती शरीफुल्लाह अलैहि रहमा ने कहा था खिलाफत देने की नीयत से आपको किसी से खिलाफत है, मिसबाही साहब जवाब देते हैं न है न ख्वाहिश है, न है न ख्वाहिश है। नमूना असलाफ है, इसमें कोई शक नहीं, अकाबिरीन जानते हैं। उनका जुमला है अल्लामा अबुल हक्कानी की रहलत बड़ा अलमिया है, अभी उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। मोहम्मद अहमद मिसबाही का ये जुमला गोल्डन वर्ड है, सोने से लिखने के काबिल है, क्योंकि वो बोलते नहीं है किसी के बारे में और जो बोलते हैं वही हकीकत होती है। मोहम्मद अहमद मिसबाही 6 वली हो गए, 7वें वली का नाम है मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला, मुहक्किक के मसाइल जदीदा। उनके इल्म के बारे में इतना याद रख ले आप लोग, तकी उस्मानी देवबंदी का बहुत बड़ा मुफ्ती है। वो मुफ्ती इनकी कॉपी कर कर के अरब से अवार्ड ले लिया, जदीद बैंकारी और इस्लाम में, शेयर बाजार के मसाइल में इनकी कॉपी कर करके अवार्ड ले लिया है। यह है मुफ्ती निजामुद्दीन। वो फरमाते हैं दुनिया खिताबत के एक मुनफरिद लबो लहजा के खतीब, दुनिया खिताबत एक मुनफरिद लबो लहजे के खतीब से महरूम हो गई। अब आइए एक बहुत बड़े वली का नाम ले रहा हूँ, सैयद उवैस मुस्तफा बिलग्राम शरीफ, जिनकी विलायत के बारे में इतना जान ले कि ताजुश शरिया के बारे में मशहूर है। ताबीज की जरूरत पड़ती थी तो सैयद उवैस मुस्तफा साहब को बुलवा लेते थे। ताजुश शरिया के बारे में ये मशहूर है, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। सैयद उवैस मुस्तफा दामजिल्लुहु अलैहि को बुला लेते थे। हुजूर सैयद उवैस मुस्तफा बिलग्राम शरीफ, जिनकी वलायत तमाम अकाबिरीन के यहाँ मुसल्लम है, बहुत नेक मुत्तकी परहेज़गार। मैं एक दिन खुद भी गया था मिलने के लिए, मेरे सामने में एक आदमी को इतना जोर से झापड़ मारे, मेरी हालत खराब, कहीं अगला नंबर मेरा नहीं आ गया, लेकिन माफ कर दिया, उन्होंने मारा नहीं मुझको। हुजूर सैयद उवैस मुस्तफा दामजिल्लुहु अलैना, इनके बारे में क्या लिखते हैं ये जानने से पहले इतना याद रखे, शेरे नेपाल अली रहमा के 2 रूहानी बेटे है, तो बहुत सारे 2 काबिल जिक्र। एक है मोहम्मद हुसैन की सीन से बनी सपूत औलाद, मोहम्मद हुसैन की सीन से बनी सपूत औलाद, और एक है कप की टोली से कप टोली की काप से बनी कपूत औलाद।
कपूत औलाद नाफरमान होता है, सपूत औलाद फरमान बरदार होता है। कपूत औलाद ने ये कहा सैयद उवैस मुस्तफा साहब साहिब इल्म नहीं, कपूत औलाद ने ये कहा। लेकिन खुद सैयद उवैस मुस्तफा अल्लामा अबुल हक्कानी अली रहमत जो शेर नेपाल के सपूत रूहानी औलाद है, उनके बारे में फरमाते हैं मौलाना अबुल हक्कानी जमात अहले सुन्नत के मुमताज आलिम दीन और बुलंद पाया खतीब थे। आपकी रहलत से अहले सुन्नत में खला पैदा हो गई। सैयद उवैस मुस्तफा दामजिल्लु अलीना। और आगे चले, नौवां वाली सैयद मदनी मियां अशरफी सिलसिले के सबसे मुअतबर और बड़े आलिम दीन सैयद मदनी मियां दामजिल्लु अलीना, जिन्होंने सैयदुत तफासिर किताब लिखी है। उनकी तफसीर की किताब बहुत मशहूर है। उनको किसी ने कहा कि आपकी तहरीर तकरीर तो आला हजरत की तरह, फौरन उन्होंने तंबीह की कि वो मुजद्दिद थे, उनको तुम लोग नहीं समझ पाओगे। बहरहाल सैयद मदनी मियां दामजिल्लु अलीना फरमाते हैं खिताबत के हवाले से, खिताबत 3-4 तरह से होती है। मिसबाही साहब ने 3 किस्में की थी। मैं यहाँ इतना बता दूं कि एक तकरीर है कॉमेडी जिसमें खूब हंसाया जाता है, खूब चुटकुलेबाजी होती है। एक तकरीर है कॉपी पेस्ट जिसमें यूट्यूब से अखज किया जाता है और बयान कर दिया जाता है। एक तकरीर है राग के तौर पर तरन्नुम के अंदाज में, और एक तकरीर है जो कुरान और हदीस से तकाज़ाए हाल के मुताबिक, वो रटी रटाई भी नहीं होती, वो माखूज होती है कुरान और हदीस से और दलाइल की रोशनी में। सही, इसको कौन समझ पाएगा? ये आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये तकरीर कैसी है, बहुत कम लोग समझ पाते हैं। सैयद मदनी मियां दामजिल्लु अलीना फरमाते हैं असल खिताबत वही है जो अल्लामा अबुल हक्कानी करते हैं। असल खिताबत कौन है? जो अल्लामा अबुल हक्कानी करते हैं, क्योंकि अल्लामा अबुल हक्कानी हदीस बोलते हैं और कुरान शरीफ के बाद सबसे ऑथेंटिक कोई बात है तो उसे हदीस रसूल कहा जाता है। अल्लामा अबुल हक्कानी असल खिताबत वही है जो अल्लामा अबुल हक्कानी करते हैं। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी इंग्लैंड वो फरमाते हैं अल्लामा अबुल हक्कानी यकीनन मिल्लत इस्लामिया के कीमती सरमाया थे। सैयद शमसुल्लाह जान बाबू हुजूर वो फरमाते हैं अल्लामा अबुल हक्कानी एक बेहतरीन आलिम और खुतबा के दरमियान इनफिरादी हैसियत के मालिक थे। ये 11 औलियाए किराम मैंने बयान किए, 11 औलियाए किराम के हवाले से कि अल्लामा अबुल हक्कानी क्या था। मेरा हेडलाइन याद रखिएगा, मेरी हेडलाइन अल्लामा अबुल हक्कानी अल्लाह के वली हैं और अपनी कब्र में जिंदा हैं। कुछ बातें मुझे याद है, हनफिया गौसिया में पढ़ रहा था, अल्लामा अबुल हक्कानी अली रहमा आए, खाना खाने के बाद मेन गेट के दीवार से टेक लगाए हुए हैं। हुजूर शेर नेपाल का इंतजार हो रहा है, क्योंकि वो अपनी शाया निशान उठ के आते, वुजू करते थे और फिर नमाज पढ़ाते थे, और चाहे वो 20 मिनट हो या 25 मिनट हो या 30 मिनट हो, जब आते थे तभी जमात शुरू होती थी। अल्लामा अबुल हक्कानी और गालिबन साथ में अली अहमद सिवानी टेक लगा के खड़े थे और जुहर की अजान हो चुकी थी, जमात होने वाली थी। अल्लामा अबुल हक्कानी फरमाते हैं हजरत को मैं याद दिलाऊंगा अबरिदू बिज़्ज़ुहर, ये जुमला मुझे अच्छे से याद है। हजरत को मैं याद दिलाऊंगा अबरिदू बिज़्ज़ुहर, जुहर को ठंडा करके पढ़ो। इससे अल्लामा अबुल हक्कानी का अदब भी समझ में आता है और मुबल्लिगाना अंदाज भी समझ में आता है, और ये भी समझ में आया कि पूरी दुनिया में अगर कोई मसला बताते थे तो हदीस ही से बात करते थे, हदीस ही से बात करते थे। और अदब क्या, याद दिलाऊंगा, सिखाऊंगा नहीं, याद दिलाऊंगा। ये है छोटों का अपने बड़ों की बारगाह में ततफुलाना। मुझे एक और बात याद है, अल्लामा अबुल हक्कानी को मेरे वाली साहब अपने घर लाए। वाली साहब जब घर लाए तो बोले कि ये मेरा बेटा गुलाम जिलानी है, इसको खतीब बनाना है आपकी तरह। अल्लामा अबुल हक्कानी अली रहमा फरमाते हैं शेखुल हदीस बनाइए। मैं क्या बना हुआ तो नहीं मालूम, मगर इतना जरूर है कि अकाबिरीन का मशवरा, अकाबिरीन का फैज और वालिदैन की मेहनत है। लेकिन ये जरूर याद है कि अल्लामा अबुल हक्कानी का कदम हमारे घर पे पड़ा और ये बातें हो रही थी। हासिल ये अल्लामा अबुल हक्कानी अलैहि रहमा, इनके बच्चों से हुजूर शेरे नेपाल की क्या मोहब्बत थी, वो इतना याद है मुझे कि जब अबुल हक्कानी अलैहि रहमा के बच्चे हनफिया गौसिया में पढ़ रहे थे तो हुजूर शेरे नेपाल कोई आता तो कहते थे ये मौलाना अबुल हक्कानी के बच्चे हैं, इंग्लिश में बात कीजिए ना इनसे,
इंग्लिश में बात कीजिए ना। अब चूंकि वो पढ़े लिखे लोग, हाँ, व्हाट्स योर नेम, तो बच्चा जवाब देता था, माय नेम इज मोहम्मद तहसीन रजा। व्हाट्स योर फादर नेम, माय फादर नेम इज मोहम्मद हुसैन अबुल हक्कानी। दो जुमले ही से अंदाजा लगा लेते थे कि इंग्लिश आती है, और उसके आगे फिर बात भी नहीं होती, इतना महसूस हो जाता था। इससे क्या समझ में आया, हुजूर शेर नेपाल अल्लामा अबुल हक्कानी के बच्चों से प्यार करते थे, प्यार करते थे और जिक्र खैर करते थे, हौसला अफजाई करते थे, और जहानत के मुअतरिफ भी थे, जहानत के मुअतरिफ भी थे। इसीलिए मेरा ये कहना है, अल्लामा अबुल हक्कानी अल्लाह के वली है और अपनी कब्र में जिंदा है। अगर उनकी जिंदगी देखना हो तो दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफा देखना। अल्लामा अबुल हक्कानी जिंदा है, अगर देखना हो तो खुतबाते अबुल हक्कानी देख लो। अल्लामा अबुल हक्कानी जिंदा है। हदीस में आया, इदा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासा, मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिह यदऊ लह। तीन चीजों की बुनियाद पर इंसान जिंदा रहता है, सदक़ा जारिया, इल्म नाफ़े, वलद सालिह। और ये तीनों अल्लामा अबुल हक्कानी करके गए, सदका जारिया भी, इल्मे नाफे भी, और वलद साले मतलब नेक बेटा। एक बेटा दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफा, एक बेटा जामिया फातिमतुज़ ज़हरा। अल्लाह तबारक व तआला इनके कारनामों से उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये साबित हो गया अल्लामा अबुल हक्कानी अलैहि रहमा अपनी कब्र में जिंदा है। हो सकता है आपके दिमाग में एक बात आए कि हाउ इज दिस पॉसिबल यार, कैसी बातें कर दी अज़हरी साहब ने, 3 साल से ज्यादा हो गया वो बोल रहे हैं जिंदा है। तो इतना याद रखें, आपके यहाँ अगर इंसान चलता फिरता उठता बैठता है, आप समझते हैं कि ये जिंदा है, मुर्दा नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि आपके बदन में रूह का बाकी रहना ये जिंदगी नहीं है। मोदी, योगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड आपको जिंदा मान ले, मगर इस्लाम इसको जिंदा नहीं मानता, क्योंकि हमारे पास दलील मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबू जहल से कह रहे हैं, अबू जहल मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अबू जहल मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अबू जहल मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इतने में अबू जहल तो नहीं माना, जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है। अवमन काना मैतन, अ क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड। अबू जहल के बदन में रूह बाकी है, इस्लाम बोल रहा है मुर्दा है। अबू जहल की बीवी बच्चे हैं, इस्लाम बोल रहा है मुर्दा है। वो बीवी बच्चों की किफालत कर रहा है, इस्लाम बोल रहा है मुर्दा है। वो प्लानर है, इस्लाम बोल रहा है मुर्दा है। हिज हैंड्स आर कैचिंग, इस्लाम सेड ही इज डेड। हिज आईज आर वॉचिंग, इस्लाम सेड ही इज डेड। हिज हार्ट इज बीटिंग, इस्लाम सेड ही इज डेड। His foots are walking, इस्लाम said he is dead। सब कुछ कर रहा है, आँख कान नाक हाथ पांव काम कर रहे हैं, मगर इस्लाम बोल रहा है ये जिंदा नहीं है, मुर्दा है। मलकुल मौत आए नहीं है, अबू जहल की रूह निकाल के अभी ले नहीं गए हैं, मगर इस्लाम बोलता है मुर्दा है। फिर जिंदा किसको कहते हैं भाई साहब? चले आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 हिजरी, 7 हिजरी, 8 9 10 हिजरी, 20 30 40 50 60 61 हिजरी, करबला की धरती है। हजरत ओनो मोहम्मद जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत मुस्लिम बिन अकील की रूह मलकुल मौत निकाल के ले गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत कासिम जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत जुहैर बिन कीन की रूह मलकुल मौत निकाल के ले गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत हुर जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, और इस्लाम बोलता वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। हमने पूछा ए अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया? और ए करबला वाले आका मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं? मिजाजे अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। जिंदगी नाम मोहब्बत मुस्तफा का है, मौत नाम
अदावत मुस्तफा। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान मुर्दा है। जानते हैं कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदीया, 3.5 करोड़ लोगों का हाकिम है, लेकिन मुर्दा है। अभी फिलिस्तीन में आए दिन लोग मर रहे हैं, मगर वो रियाज सीजन करवा रहा है। रियाज सीजन जिसमें 400 बिलियन डॉलर खर्चा हुआ है। 40 लाख से ज्यादा लोग रियाज में मौजूद है। बम्बई के हॉलीवुड वाले, दुनिया के बॉलीवुड वाले, टॉलीवुड वाले, ये सब वहां पहुंच रहे हैं। 40 लाख लोग मौजूद है, मगर मोहम्मद बिन सलमान इतना बड़ा मरदूद है कि 400 लोग फिलिस्तीन में मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए नहीं भेज रहा। वो मुर्दा है, वो जिंदा नहीं है। मगर यही फिलिस्तीन है। फादी अबू सलाह एक नाम है, 2008 में इजराइल के खिलाफ लड़ा, दोनों पांव कट गए, लेकिन मायूस नहीं हुआ। व्हील चेयर पे बैठा, व्हील चेयर पे बैठने की मौजूदगी ही में शादी किया, 5 बच्चे भी पैदा किए, लेकिन जज्बा अभी पुजमुर्दा नहीं हुआ। फिर इजराइल के खिलाफ मैदान में उतर आया। अभी 2018 में शहादत हुई, वो जिंदा है। फादी अबू सलाह जिंदा है, 1 बीवी 5 बच्चे, वो जिंदा है। मगर मोहम्मद बिन सलमान मुर्दा। फीफा वर्ल्ड कप 210 बिलियन खर्चा हुआ था, मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने करवाया था। कौन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर। 210 बिलियन डॉलर खर्चा हुआ, वो मुर्दा है। फादी अबू सलाह जिंदा है। मेरे भाई, आखिरी बात यह है, इस वक्त पूरी दुनिया 7 अक्टूबर 6:30 बजे 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट जब फायर किए, सब लोगों की नजर हमास की तरफ पड़ गई, इजराइल की तरफ पड़ गई। इसके बाद ये पलटवार किया, हजारों लोग मौत की अबदी नींद सो चुके हैं। मामला यह है, इजराइल का कहना है यरूशलेम बिलोंग्स टू द ज्यूज, मस्जिद अक्सा हमारी है, लिहाजा हमारे हवाले कर। दूसरा दावा है उसका, Our army has tried day and night to complete Campion. मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए हमारी फौज मेहनत कर रही है दिनों रात। तीसरा दावा है उसका, The work we are doing for the benefit of people of Palestine must be accepted. फिलिस्तीनियों को हम जितना दे रहे हैं उतने में राजी हो जाए। चौथा दावा है उसका, Arab should apologize for the war that have started with Israel. इजराइल फिलिस्तीनियों को माफी मांग लेना चाहिए, अरब को माफी मांग लेना चाहिए। हकीकत क्या है? हदीस शरीफ, लौ लम यब्क़ा मिन दुनिया इल्ला यौम लतव्वल अल्लाहु ज़ालिकल यौम हत्ता युक़ातिल आखिर हादिल उम्मत दज्जाल हत्ता क़ील अयनहुम या रसूल अल्लाह क़ाल अंतुम शर्क़िय्या नहर उर्दुन व हुम ग़रबिय्या हत्ता यख्तबिल यहूदी मिन वराई शजर अविल हजर फयक़ूलु शजर अविल हजर ताल या मुस्लिम या अब्दुल्लाह ताल हिना हादल यहूदी फक़्तुलहु। हदीस शरीफ के अंदर आया, क़यामत आने वाली है, एक दिन बाकी होगा, अल्लाह उस दिन को लंबा करेगा, यहाँ तक कि इस उम्मत का आखिरी फितना यहूदी मारा जाए, आखिरी फितना यहूदी मारा जाए। इसका मतलब यह हुआ पूरी दुनिया में सबसे बड़ा फितना यहूदी है। और इस हदीस से यह भी पता चला, इस सबसे बड़े फितने को खत्म कोई करेगा तो वो मुसलमान होगा, खत्म करने वाला भी मुसलमान होगा। और हाँ, कोई नबी को टेररिस्ट ना कहे, मुसलमान को टेररिस्ट ना कहे, इतना याद रखे। 1857 से लेकर 1947 तक भारत पर कब्जा था बरतानिया का। 1947 में लड़ाई हुई है, सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, मिस्टर गांधी है। सिर्फ यही नहीं, अल्लामा फजल खैराबादी है, किफायत अली काफी है, हजारों जाने कुर्बान गई। ये टेररिस्ट है या फ्रीडम फाइटर है? यकीनन ये फ्रीडम फाइटर है, टेररिस्ट नहीं है, क्योंकि जमीन हमारी थी, हमने बरतानिया को भगाया। बस इसी तरीके से 1948 से पहले पूरा फिलिस्तीन मुसलमानों का था, इजराइल का नहीं था। अब अगर इजराइल ने जबरन कब्जा किया
किया है उसको भगाने के लिए फाइटिंग चल रही है, तो ये टेररिस्ट नहीं है, ये दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि फ्रीडम फाइटर है। अगर वो दहशतगर्द है तो फिर ये अल्लामा फजल हक को भी दहशतगर्द कहना होगा, मिस्टर गांधी को भी दहशतगर्द मानना होगा, जवाहरलाल नेहरू को भी दहशतगर्द मानना होगा। अगर ये फ्रीडम फाइटर है तो वो भी फ्रीडम फाइटर है। और अगर कोई शख्स हमारे नबी पे इल्जाम लगाता है कि नबी भी टेररिस्ट माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, तो उनके बारे में सिर्फ इतना बता दूं और मैं अपनी तकरीर को खत्म कर देता हूं। हमारे नबी अभी मां के पेट में है, पैदा नहीं हुए हैं। जब मां के पेट में बच्चा होता है उस बच्चे को हमल कहा जाता है, और वो हमल जहां पर हो, अगर मेल है तो हामिल होता है, फीमेल है तो हामिला कहा जाता है। बोझ उठाने वाली गाड़ी को हमला कहते हैं, पैसेंजर गाड़ी को नकला कहा जाता है। लिहाजा जिस औरत के पेट में बच्चा हो इंग्लिश में प्रेग्नेंट कहा जाता, अरबी में हामिला कहा जाता, जिसका मतलब है बोझ उठाने वाली। और बोझ कितना होगा? वो शुरू में चंद ग्राम का होता है, फिर बढ़ता चला जाता, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 2.5, 3, 4 किलो का बच्चा पैदा होता है। यह अखबार की हेडिंग बताती है, यह न्यूज बताती है, यह चैनल में आता है। पता ये चला बोझ जितना ज्यादा होगा माँ को उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी, माँ को उतनी ही ज्यादा दर्द होगा। मगर हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती है, वल्लाही मा शऊरतु अन्नी हमलतु वला वजदतु लहु सिक़ला, खुदा की कसम मेरा बेटा मेरे पेट में है मगर जर्रा बराबर मुझे शऊर भी नहीं हुआ और बोझ का एहसास भी नहीं हुआ। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर बोझ क्यों नहीं है। माँ को आखिरी अय्याम में करवट बदलने में तकलीफ होती है, चलने फिरने में तकलीफ होती है। यही वजह है कि एक बच्चा माँ का हक कभी नहीं अदा कर सकता। मगर हजरत आमिना फरमाती है, मुझे जर्रा बराबर बोझ का एहसास नहीं हुआ। मैं सोच में पड़ गया क्यों नहीं बोझ का एहसास हुआ। तब बात समझ में आई, 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन साइंटिस्ट पैदा हुआ और उसने ये नजरिया दिया, सबसे ज्यादा कम वजन, सबसे ज्यादा कम वेट रोशनी का होता है, रोशनी का। बात समझ में आ गई, सबसे ज्यादा कम वजन रोशनी का है। तो हमारे नबी कोई जिस्म का नाम नहीं है, बल्कि कुरान शरीफ में आया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। हमारे नबी पैदा होने से पहले भी नूर है, पैदाइश के बाद भी नूर है, और जब रब की बारगाह में थे तब भी वो नूरुन अला नूर थे। और जब पैदा हुए माओ का दम निकल जाता, बहुत सारी माएं मर जाती है, बहुत सारी माएं मर जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ जचगी हॉस्पिटल अपना होना चाहिए। अल्लाह ने जिस मुस्लिम को दौलत दी है ना, वो लेडी बटलर अपना खोले। क्या आपकी गैरत गवारा करती है कि हमारी माँ और बहनें पराए मर्दों से जचगी करवाए? हॉस्पिटल में कौन होता है, कौन काम करता है? इसलिए अपना हॉस्पिटल होना चाहिए। मैं सलाम करता हूँ अल्लामा अबुल हक्कानी अलैहि रहमत की जुर्रत को, हॉस्पिटल खोल करके इंतकाल किया, हॉस्पिटल बनाया। हासिल ये बच्चा पैदा होता, माओ का जनाजा निकल जाता, माएं मर जाती है। मगर हजरत आमिना फरमाती है, मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ तो मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर तकलीफ क्यों नहीं हुई। इसके लिए पढ़ना शुरू किया, अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रुसुल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलौ वअलमू यअतदिरून वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रियु रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़तरबा। तो 17वां पारा में ये आयत मिल गई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये जो नबी पैदा हो रहे हैं ये रहमत आलम बन के पैदा हो रहे हैं, और जो रहमत आलम हो वो ज़हमत माँ कैसे हो सकते हैं, वो ज़हमत माँ कैसे हो सकते हैं। और जो इंसान पैदा होने के वक्त माँ को तकलीफ ना दे वो टेररिस्ट कैसे हो सकता है, वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है। यकीनन दहशतगर्द का खात्मा हमारे नबी ने किया है। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, जिंदगी नाम मोहब्बत मुस्तफ़ा का है। अल्लामा अबुल हक्कानी अल्लाह के वली है, अपनी कब्र में जिंदा है। इस्लाम टेररिस्ट का नाम नहीं है। हम फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ है, दुनिया साथ देना या दे, अल्लाह साथ दे रहा है। हजारों रहमतें हो उनकी कब्र पर। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।